हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। नाउ व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? लॉजिकल रीजनिंग एक तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपने दिमाग का, अपने लॉजिक का यूज करके, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उसमें अपना दिमाग लगाते हैं और उसका सॉल्यूशन, जो कि एकदम सही सॉल्यूशन है, वो देने का कोशिश करें। दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग शार्पन योर ब्रेन एंड इंप्रूव योर थिंकिंग एबिलिटीज। आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग का सबसे बड़ा फायदा वो हमारे दिमाग को तेज करता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करता है, हमारे सोचने की शक्ति को और बढ़ाता है। जितना ज्यादा हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा शार्पन हमारा ब्रेन होता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न लॉजिकल रीजनिंग। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन से सॉल्यूशंस खोजने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दिस इज व्हाट लॉजिकल रीजनिंग इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लॉजिकल रीजनिंग हम सीखेंगे कैसे। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक राज की बात बताती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग कोई भी सिखा नहीं सकता और कोई भी नहीं सीख सकता। या दैट्स ट्रू कि लॉजिकल रीजनिंग सिखाने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने वाली चीज है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये आपको कैसे आएगा? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम लॉजिकल। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर ये लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी आ जाएगी, उतना ज्यादा आप ब्रेन को यूज करने लगोगे। सो इट इज जस्ट अ प्रोसेस जिसको आप खुद से ही क्वेश्चंस कर करके, लर्न कर करके, प्रैक्टिस कर करके सीखते हो। सो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। गलतियां भी करेंगे, लेकिन उन गलतियों से सीख कर और क्वेश्चंस बनाएंगे और इस तरह हम सीखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। सो चलिए जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दीदी आप लोगों को क्या सिखाने में मदद करेगी? दीदी आप लोगों को ये सिखाने में मदद करेगी कि एक प्रॉब्लम का किस तरह से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो और उस सॉल्यूशन को आप दूसरों को कैसे रीजन देकर समझा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच फिगर विल कम इन द प्लेस ऑफ द ब्लैंक। ये जो क्वेश्चन मार्क ब्लैंक है, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा? ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम पहले आगे वाले फिगर्स और पीछे वाले फिगर्स को देखेंगे। इसमें ये ट्रायंगल ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ऐसे खड़ा है और यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे। अभी आप सोचो कि इस ट्रायंगल को अगर हम एक बार घुमा दे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसको अगर एक बार घुमा देंगे तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लग रहा है इसका? इसको एक बार हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा और इसको ऐसे घुमाएंगे। सो इट इज दिस, ऑप्शन ए। यहां पे ऑप्शन ए होगा। एक बार हम फिर से रीजन देख लेंगे। ये ट्रायंगल था, इसको हमने एक बार घुमा दिया, अभी ये ऐसे हो गया। अब इसको हमने फिर से एक बार इस साइड घुमा दिया तो ये कुछ ऐसे दिखने लगा। अब हम इसको भी एक बार घुमा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। हम क्या किया? हमने जितने हमारे पास दिए हुए थे फिगर्स, हम उनको ऑब्जर्व करके बता पाए कि यहां पे कौन सा फिगर आ सकता है। दिस इज व्हाट लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर्स है स्पाइडर की, इसमें टोटल कितने लेग्स है, कितने पैर है? इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट वी कैन काउंट, हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ लेग्स, बट उसमें टाइम लगेगा। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि ये सारे स्पाइडर तो एक जैसे दिखते हैं,
तो जितना पैर एक स्पाइडर के पास होगा उतना ही इसके और उतना ही इसके पास होगा। एक स्पाइडर के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। सो 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 8 इंटू 3। 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा आंसर, दैट इज 24। 24 इज द आंसर। दीदी ने यहां क्या किया? दीदी ने दिखाया कि एक स्पाइडर के पास 8 लेग्स है। सो 3 स्पाइडर के पास कितने लेग्स हो जाएंगे? 8 इंटू 3 दैट इज 24, या फिर रिपीटेड एडिशन 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 24। सो इसका सही आंसर है 24। मूविंग ऑन, which figure will come next in the given pattern? अगेन एक पैटर्न का क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? ऑब्जर्व करेंगे। इसको देखिए, ये ब्लैक वाला टॉप पे है और व्हाइट ट्रायंगल बॉटम पे है। अब ये यहां पे हो गया ब्लैक और व्हाइट यहां पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको एक बार इधर घुमा दिया गया है, बस एक बार, और तब ये आ गया। सो इस फिगर को हम एक बार घुमा देंगे तो ये फिगर आ जाएगा। अभी इस फिगर को हम एक बार फिर से नीचे घुमा देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ब्लैक नीचे हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस फिगर को हम एक बार ऐसे घुमा देंगे तो ये आ जाएगा। क्या होगा? ब्लैक यहां पे हो जाएगा और व्हाइट यहां पे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। दीदी ने क्या किया? इस फिगर को एक बार ऐसे घुमाया था तो ऐसा हो गया, फिर हम एक बार और घुमा देंगे तो कुछ ये बन जाएगा, और एट लास्ट इसको भी जब हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिगर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, इफ कैट इज मिल्क, डॉग इज व्हाट? ये क्वेश्चंस क्या होता है मैं आपको समझाती हूं। ये क्वेश्चंस रिलेशंस के ऊपर होता है। ये जो डॉट का साइन है ना, ये 2 कॉलन का साइन है, इट इज अबाउट रिलेशंस। तो जो बिल्ली का रिलेशन मिल्क से है, वो कुत्ते का रिलेशन किससे होगा? हमको बताना है। रिलेशन यानी रिश्ता। बिल्ली और दूध का क्या रिश्ता है? बिल्ली दूध पीती है, तो कुत्ते का किस चीज से रिश्ता हो सकता है? जो चीज कुत्ता खाता या पीता होगा। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज बॉल, सेकेंड इज हार्ट, थर्ड इज बोन एंड द फोर्थ इज बेल्ट। सो कुत्ता क्या खाता है इसमें से? डॉग खाता है बोन, हड्डी। सो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दैट इज बोन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें जस्ट हमको रिलेशंस देखने होते हैं। बिल्ली का मिल्क, सो कुत्ते का हड्डी। नेक्स्ट, विच फिगर विल कम नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न? ये क्वेश्चन मार्क जहां पे है, यहां पे कौन सा फिगर आएगा? ओके, सो हम देखते हैं कि यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है, क्या चीज हो रही है यहाँ पे। पहले हम उसको सोचने का कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले फिगर में 8 स्माइलीज है। 1 2 3 4 5 6। दूसरे फिगर में 6 स्माइलीज है। 1 2 3 4। तीसरे फिगर में 4 स्माइली है। क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हर फिगर में 2-2 स्माइली कम होता जा रहा है। पहले 8 था, 8 में से 2 चला गया तो 6 हो गया, 6 स्माइलीज, और 6 में से भी 2 स्माइली चले गए तो 4 स्माइली। सो आई एम श्योर कि ये जो ये वाला होगा, यहां पे होगा 2 स्माइली। लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है। ये सारी जो स्माइलीज है, इसमें ये लोग ऐसे स्माइल कर रहे हैं सीधे, और उसके बाद वाला जो है उसमें उल्टा स्माइल कर रहे हैं, फिर सीधा स्माइल कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट वाला 2 स्माइली आएगा उसमें उल्टा स्माइल करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दीदी ने क्या किया? अभी यहाँ पे 8 स्माइलीज थे, सीधे 8, फिर उसमें से 2 निकल गए। दूसरे वाले फिगर में 6 स्माइली थे जो कि उल्टे स्माइलीज थे, फिर इसमें से भी 2 निकल गए, फिर से सीधे स्माइलीज, दैट इज 4 स्माइलीज। तो जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें 2 और निकल जाएंगे। कितने स्माइलीज हो जाएंगे? 2 स्माइलीज हो जाएंगे और उल्टे स्माइलीज होंगे। सो ऐसे हम सॉल्व करते हैं ये पैटर्न के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ गया। मैचिंग पेयर्स, फाइंड द मिसिंग फिगर। यहां पे कुछ मिसिंग है, हमको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा यहां पे होगा। सो पहले हम देखते हैं कि क्या बन रहा है। सो ये क्या रिलेशन बन रहा है?
इसके बेसिस पे हम देख पाएंगे। सो दिस इज व्हाट, ये टाइगर है और ये टाइगर का बच्चा कब है। ये टाइगर का बच्चा है जिसको कब बोलते हैं। ओके, सो टाइगर और कब के बीच में क्या रिलेशन होता है? टाइगर का बच्चा होता है कब। अभी यहां हेन है, हेन के सामने क्या आएगा? सेम रिलेशन आएगा। सो हेन का बच्चा। अब हेन का बच्चा कौन होता है? कॉक तो नहीं होता, ये चिक है, चिकन। दिस इज क्रोकोडाइल एंड दिस इज जिराफ। सो हेन का जो बच्चा होता है वो होता है ये चिकन। सो यहां पे आएगा चिकन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? रिलेशनशिप्स बताने थे। सो टाइगर का बच्चा कब हुआ? तो हेन का बच्चा कौन हुआ? चिकन। दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज रिलेशनशिप क्वेश्चंस। In what order will you see the colors from the top view? Okay, ये आपके सामने ये देखो, ये पिरामिड, ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ है। आपसे पूछा है कि इस कलर वाले ट्रायंगल को जब आप अपने ऊपर से एकदम टॉप से देखोगे तो ये दिखने में कैसा लगेगा? 1 2 3 4 5 कौन से ऑप्शन जैसा लगेगा? सोचिए। अभी इसके लिए हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी इमेजिनेशन दोनों को ही यूज करना होगा। सोच के देखिए कि ये जो ट्रायंगल है इसको ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा? पर्पल दिखेगा, उसके नीचे ब्लू दिखेगा, फिर ग्रीन, फिर येलो और लास्ट में रेड। अब यहां ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में कौन सा है जो इसको सही सही बता रहा है? इसमें अंदर पर्पल है, लास्ट में रेड है, लेकिन ग्रीन तो है ही नहीं, सो ये वाला नहीं होगा। इसमें अंदर रेड है तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रेड टॉप पे है ये, तो ये सबसे छोटा दिखेगा। उसके बाद ये वाला देखिए, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं। ये फिफ्थ वाला देखिए, इसमें रेड अंदर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि पर्पल है नहीं। नाउ कम टू दिस फोर्थ वन। फोर्थ में देखिए अंदर पर्पल है, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, जो कि बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। दीदी ने कैसे किया? इसको हम देखेंगे और ये यहां ऊपर से नीचे, अब इसको जब हम टॉप से देखेंगे सबसे टॉप में दिखेगा हमको पर्पल, दैट इज पर्पल, फिर ब्लू दिखेगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। सो ये हो जाएगा इस ट्रायंगल का टॉप व्यू। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर के ऊपर अलग अलग रंगों में कुछ नंबर्स लिखे हैं, लेकिन ये क्या? बीच में तो एक येलो में ब्लैंक है, येलो में तो कोई भी नंबर नहीं लिखा है। चलिए सोचते हैं कि येलो में कौन सा नंबर हो सकता है। कैसे देखेंगे हम रिलेशनशिप देखेंगे। यहां 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर ब्लैंक है, यहां कुछ भी नहीं है, फिर 15, 18, 21। क्या हमको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 3 का टेबल हो रहा है यहाँ पे? 3 1 जा 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21। सो ये ब्लैंक में 12 हो जाएगा। यहां 3 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा था, या आप कह सकते हो एडिशन चल रहा था। हर ब्लॉक में 3 ऐड हो रहा था। 3, फिर यहाँ पे +3 हो गया तो 6, फिर 3 और ऐड हो गया तो 9, 3 और ऐड हो गया 12, 3 और ऐड हो गया तो 15। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वाला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेयर पे है। कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। ये पेयर हम देखेंगे, इनके बीच में जो रिलेशन है उसी के बेसिस पे हमको ये वाले पेयर को भी कंप्लीट करना होगा। ओके, अभी हम देखेंगे कि इस पेयर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाला पहले देख लेते हैं। सो इसमें ये डॉगी सो रहा है और नेक्स्ट में ये डॉगी बॉल से खेल रहा है। ओके, सो पहले डॉगी सो रहा है और नेक्स्ट में डॉगी बॉल से खेल रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ नेक्स्ट वाले में तो किटन जो है, ये जो किटी है, ये बॉल से खेल रही है। पहले वाले में क्या हो सकता है?
ये तो डॉगी सो रहा है, ये नहीं होगा। ये किटन खा रही है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इस रिलेशन से मिलता जुलता नहीं है। डॉगी खा रहा है, ये भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? किटन इज स्लीपिंग, सो ये किटी सो रही है। सो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो सकता है। सी हमने कैसे रिलेशन बनाया? डॉगी सो रहा है, फिर डॉगी इज प्लेइंग। सो यहाँ पे किटी सो रही है और देन किटी इज प्लेइंग। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज इट फॉर टुडे किड्स। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। यू हैव एंजॉयड एंड यू हैड लॉट्स ऑफ फन वॉचिंग दीज क्रिएटिव क्वेश्चंस। एंड हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा यूज हो और हम अपने थिंकिंग एबिलिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।